एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले जो हार्मोन्स का देखा जाएगा तो हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन्स, जो मेल्स और फीमेल्स में उनका रेगुलेशन किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हैं। मतलब ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर हो, मेटाबॉलिज्म या बिहेवियर है, वहाँ पे ना सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे सेक्स हार्मोन्स इसलिए होते हैं लाइक एक तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट में मेंटेनेंस रेगुलेशन करते हैं, और साथ ही साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना बोथ मेल्स और फीमेल्स में, वहाँ भी इनका रोल प्ले होता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स का। और जो मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में वो दो होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का देखा जाए तो ये एक टाइप का एंड्रोजन है हमारा। ठीक है, एंड्रोजन है। साथ ही साथ ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जब भी मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होना हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रमोशन, जैसे फेशियल हेयर्स हो गए बॉयज़ में, या डीप वॉइस हो गई, लिबिडो का रेगुलेशन का होना है, या स्पर्म प्रोडक्शन करना है, मसल मास है, तो वो किसका काम होता है, टेस्टोस्टेरोन का। अब जो हमारे फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मानिए कि एस्ट्राडायोल है। ठीक है, एस्ट्राडायल फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जैसे ओवरीज या यूट्रस है। ठीक है, प्रमोशन, इसमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन हो जाता है, वो किसका काम होता है, एस्ट्रोजन का। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, आप उसको मान के चलिए कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी के टाइम पर और थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपरेशन करेगा कि इम्प्लांटेशन हो सके प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेंटेन कर सके प्रेगनेंसी को। अब जो हमने देखा था जो रेगुलेशन होता है ना इनका, रेगुलेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, उसमें क्या होता है, एक HPG होता है, HPG एक्सिस होता है, उसके थ्रू ही एक पूरा लूप चलता है। लूप के थ्रू ही लाइक टेस्टिस मेल और फीमेल में ओवरीज में रेगुलेशन होता है। जैसे आप देखोगे हमारा HPG है, HPG क्या है हमारा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। तो एक तरीके से क्या होगा, इसका लूप चलेगा। लूप क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा जो ये है पर्टिकुलर, वहाँ पे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वो रिलीज करेगा, और इसी तरीके से ना पूरा वर्किंग चलता है। जैसे स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट करेगा, वो सिक्रीट करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है। हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को। ठीक है, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो रिलीज करे LH और FSH। ठीक है, ये दोनों ही रिलीज करता है। वो गोनेड्स में जाके मेल्स में मेल पे एक्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन में, और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन पे। ठीक है, जो ल्यूटनोइजिंग हार्मोन है लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस में कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए, और FSH चेक करेगा सर्टोली सेल्स पे कि स्पर्म मेटोजेनेसिस हो सके। तो दोनों का रोल अलग अलग गोनेड्स पे अपना वर्क करेगा। फीमेल्स में LH ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम को कि वो प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करे या तैयार करे, और FSH क्या करता है, जो फॉलिकल डेवलपमेंट है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कराता है ओवरीज में। ये प्रॉपर इनका काम होता है, यही मैकेनिज्म में। इसी के थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक चलता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो है वो रेगुलेट करते हैं पर्टिकुलर इन तीन हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं हमारे, नेगेटिव फीडबैक है कि एलिवेटेड सेक्स हार्मोन लेवल है तो उसको इनहिबिट करेगा कि फर्दर रिलीज हो पाए ये हमारे पर्टिकुलर हार्मोन्स को, कि ओवर प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, ज़्यादा ना प्रोडक्शन हो। पल्सटाइल रिलीज जो होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो गोनोडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है पल्स में। साथ ही साथ वो क्रूशियल है, अगर HPG एक्सिस का फंक्शनिंग होनी है वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सेक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो होता है, HPG एक्सिस जो है वो फंक्शनली दोनों सेक्स में सिमिलर ही उसका फंक्शनिंग होता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और आउटकम आता है। फॉर एग्जाम्पल कि स्पर्म प्रोडक्शन, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, इन सब में इनका की रेगुलेशन की पॉइंट आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव फीडबैक में प्रोडक्शन के टाइम पे सेक्स हार्मोन्स के, वहाँ पे हम इनको देखेंगे।
बहुत सारे सेक्स हार्मोन हैं, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, ये एक तरीके का मेल सेक्स हार्मोन है, इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी है। स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, वैसा ही होगा बट इसमें थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकते हैं। एक 4 रिंग साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेथ्रीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, हमारा जो हाइड्रोक्सिल और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एक ग्रुप हो गए दोनों अटैच। मोड ऑफ एक्शन याद करना है आपको टेस्टोस्टेरोन का कि एंड्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन है। टेस्टोस्टेरोन हमारा क्या है, एक तरीके से एंड्रोजन का ही टाइप है, तो टेस्टोस्टेरोन हमारे एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जीन ट्रांसक्रिप्शन में टेक पार्ट करता है, प्रमोट करता है, डेवलपमेंट मेंटेनेंस करता है मेल के कैरेक्टरिस्टिक को, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन जरूरी है। एनाबॉलिक इफेक्ट जो आना है, प्रोटीन सिंथेसिस होना है, मसल का मास इंक्रीज करना है, बोन डेंसिटी। अब जो ये सेक्स हार्मोन होते हैं ना, आप देखना मेल्स और फीमेल में जो सेक्स हार्मोन्स देखे जाते हैं या फिर एक तरीके से उनका मोड ऑफ एक्शन कहाँ काम करता है, बोन डेंसिटी में भी, ठीक है, बोन में भी वो आपको दिखेंगे। साथ ही साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट, जब भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का डेवलपमेंट होना हो, वहाँ पे ज़रूरी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल में है, एस्ट्रोजन फीमेल्स में है। एरिथ्रोपोइसिस में आरबीसी प्रोडक्शन भी कराते हैं ये एक बोन मैरो में, ठीक है। यूजेस हमारी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आएगा, आप ये याद रखना। यूजेस में HRT मोस्टली देखा जाता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किया जाता है, जब भी हाइपोगोनाडिज्म हो या डिलेड हो जाए प्यूबर्टी में मेल्स में, तब इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, जैसे कि मसल मास इंक्रीज करना है तो एनहांसमेंट, और टेस्टोस्टेरोन मोस्टली एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी यूज़ किया जाता है, जिनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी हो। जेंडर अफर्मिंग थेरेपी है, जैसे कि मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट देना है, जैसे ट्रांसजेंडर मेन होते हैं ना, वो इसको पर्टिकुलरली अगर दे वांट टू बी मेन, तो उस तरीके से इस पर्टिकुलर हार्मोन को यूज़ करके वो कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में ये हार्मोन सेंसिटिव है, तो कभी कभी समटाइम्स यूज़ कर लिया जाता है कि जो एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है नेंड्रोलॉन का, ये भी एक हमारा एड्रोजेनिक स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड है थोड़ा, इसमें हमारे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि जिससे कि एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी बढ़ पाए। देखो सेम होता है, सही एंड्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा जिसकी वजह से एनाबॉलिक इफेक्ट आएगा, सेम मोड ऑफ एक्शन इनका है। अगर आपको नेंड्रोलॉन आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, आप एंड्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन लिखोगे, साथ ही साथ जैसे कि एनहांस एनाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो मसल बिल्डिंग इफेक्ट में शो करेगा ये अपना, और एक तरीके से एंड्रोजेनिक के जो साइड इफेक्ट है उनको कम करेगा। अब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रमोट करता है मसल ग्रोथ को और रिपेयर को, तो ये आप याद रख सकते हो कि एक तो एंड्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन में हेल्प करेगा, मसल बिल्डिंग इफेक्ट में शो करेगा, उसका मॉडिफाई करेगा स्ट्रक्चर, साथ ही साथ मसल ग्रोथ और रिपेयर जो हो रही है वहाँ पर। अब देखो यहाँ मसल की बात होगा, यूज़ क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग या एथलेटिक परफॉर्मेंसेज में यूज़ किया जाएगा कि जिससे मसल मास जो है या स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। थेरेप्यूटिक इफेक्ट में इसके थोड़े से लिमिटेड यूज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके पोटेंशियली साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसको नहीं यूज़ किया जाता। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है, जिसमें कीटोन और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लगा हुआ है, उसकी वजह से ये अपना इफेक्ट शो करता है। मोड ऑफ एक्शन इसमें प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर एक्टिवेशन है। प्रोजेस्टेरॉन में प्रोजेस्टेरॉन्स पे ही पर्टिकुलर रिसेप्टर पर वर्क करता है, वो एंड्रोजन्स रिसेप्टर एक्टिवेशन कर रहे थे, जीन एक्सप्रेशन करेगा ये, यहाँ पर रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन में। अब इसका काम क्या है, जैसे कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव रोल्स है, एंडोमेट्रियम है इम्प्लांटेशन में या प्रेगनेंसी मेंटेन करना है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो भी जैसे न्यूरोप्रोटेक्टिव हैं, प्रोटेक्टिव रोल्स होते हैं CNS में, उसको एग्जिबिट करता है ये। साथ ही साथ हमारे एंटी इन्फ्लेमेटोरी एक्शंस भी देते हैं जो मॉड्यूलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को और इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। जहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है तो इन्फ्लेमेशन कम होगा, और ये एक तरीके से यूज़ किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्शन में। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब लाइक आप अगर इसको एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह यूज किया जा सकता है, जिससे कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जा सके और इम्प्लांटेशन ना हो। ये आप समझ गए, ये फीमेल्स के हैं।
ठीक है। अब जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं, कभी कभी क्या होता है, इनको पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट करने में काम किया जाता है, यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक पीसीओएस में यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, डिपेंड करता है कंडीशंस पर। साथ ही साथ जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, पीएमएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, उस टाइम पर इसको पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाएगा एचआरटी में। जैसे पोस्ट मेनोपॉजल विमेन्स हैं, उनको एंडोमेट्रियल हाइपोप्लाजिया ना हो तो एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके प्रोजेस्टेरॉन को दिया जा सकता है। अब एस्ट्रियल है, एस्ट्रियल क्या है, हमारा 3 मेजर एंड्रोजिनस एस्ट्रोजन है, उसमें से एक है, ठीक है, 3 में से एक है। जैसे एस्ट्राडायोल है, ऐसी ये एस्ट्रियोल है, इसका काम क्या होता है, बस इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं जो इसकी लाइक एक स्पेसिफिक एक्टिविटी शो करता है। एस्ट्रायल है, ये एस्ट्रोजन का पार्ट है, तो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे एक्टिवेशन करेगा, ठीक है, इस बाइंड होगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे, जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा और रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शन दोनों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हमने क्या बात की थी, बोन डेंसिटी की, ठीक है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या आ जाएगा, बोन डेंसिटी। जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन एक था, और इसी तरीके से एस्ट्रोयल है जो बोन डेंसिटी, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा कि रिजॉर्प्शन ना हो, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क कम कर देता है। तो एक तरीके से जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो बोन हेल्थ में भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब जैसे कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ है, कार्डियोवेस्कुलर में लिपिड प्रोफाइल वेसोडाइलेशन को एनहांस करता है, कंट्रीब्यूट करता है कि कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन हो सके मोड ऑफ एक्शन में। यूज भी इसका आ जाएगा कि एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करा जाए, प्रेगनेंसी में सपोर्ट किया जाए, टॉपिकली अप्लाई करके एज ए एंटी एजिंग या स्किन कंडीशंस का ट्रीटमेंट किया जाए। देखो ट्रीटमेंट उसमें भी यूज कर सकते हो, उसमें आप एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दोगे, टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर स्किन कंडीशन, एंटी एजिंग इफेक्ट। कैंसर थेरेपी में जब हार्मोन सेंसिटिव कैंसर होता है उसके टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इसको मतलब यूज करते हुए देखा गया है, एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है, बट ये कॉमनली यूज नहीं होता अदर एस्ट्रोजन की तरह, बट हाँ ऑलमोस्ट है, उसका पार्ट है। एस्ट्राडायोल जो है ये एक हमारा बहुत ज्यादा पोटेंट एंडोजिनस एस्ट्रोजन है, तो आपको याद रखना है एस्ट्राडायोल को। इसमें क्या होता है, हमारा साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेथ्रीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर याद रख लो। स्ट्रक्चर एक है, बस उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा चेंज होती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे इस वाले पार्ट में, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 और 17th पोजीशन पर। मोड ऑफ एक्शन, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एक्टिवेशन कराएगा, वहां से रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को, और दोनों ही फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, नॉन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव फंक्शन में जैसे कि डेवलपमेंट होना है फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वहां पे इसका रोल होता है। और साथ ही साथ ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन। बोन हेल्थ के लिए बोन डेंसिटी की बात की थी, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो बोन हेल्थ में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में एक तरीके से देखा जाए वहां पे एचडीएल को इंक्रीज करेगा और एलडीएल को डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ वेसोडाइलेशन को प्रमोट करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल की बात किया जाए तो यहाँ पे ये कॉग्निटिव फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है और मूड रेगुलेशन ये हमारा देखता है एस्ट्राडायोल। अब यूजेस क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट में, कॉन्ट्रासेप्शन में, अगर इसको प्रोजेस्टिन के साथ कंबाइन किया जाए, कॉम्बिनेशन में दिया जाए, तो एज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा सकता है। जेंडर अफर्मिंग है, जैसे ट्रांसजेंडर विमेन्स होती हैं उनके लिए एक तरीके से फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ब्रेस्ट कैंसर में, हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं एस्ट्रोजन इफेक्ट को। प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जैसे कि किसी भी एक विमेन में एस्ट्रोजन लेवल को सपोर्ट करने का काम करते हैं, जब लाइक ओवेरियन फेलियर में। एस्ट्रोन है, एस्ट्रोन हमारा 3rd प्राइमरी, हमने 3 एंडोजिनस एस्ट्रोजन्स की बात की थी, ठीक है, एस्ट्रोयल, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, ये 3 हो गए हमारे। जो एस्ट्राडायोल है वो मोस्ट पोटेंट है, ये भी एक उसका ही पार्ट है। इसमें 17 कीटोन, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों में, एक में 3 है एक में 2 है, बट इसमें कीटोन ग्रुप लगेगा 17th पोजीशन पे। 3rd पोजीशन पे अपना वही सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 17 पोजीशन पे हमारा हो गया कीटोन ग्रुप और 3rd पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो ऐसे आप याद करो कि स्ट्रक्चर कैसे सेम है, और आप इनको ना 1 2 3 नंबरिंग करके उनकी पोजीशन याद रख लो कि कौन सी पोजीशन पे क्या एक्ट
सॉरी एक्ट में क्या एडिशन हुआ है, उसकी वजह से ये फॉर्मेशन हुआ है कंपाउंड का। मोड ऑफ एक्शन, ये दोनों सिमिलर है, इनके सबका सेम है, यूजेस भी सेम है, उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स देख लो कि जो टेराटोजेनिक है, जैसे कि जो सेल एडिनोकार्सिनोमा होता है डॉटर ऑफ विमेन में, तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ पे ना चांसेस हैं कि कुछ इफेक्ट शो हो सकता है प्रेग्नेंट विमेन में। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है या एंडोमेट्रियल कैंसर, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी भी है और साथ ही साथ सेफ्टी कंसर्न रहने चाहिए और साइड इफेक्ट पर ध्यान होना चाहिए।